बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास। आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 पेज 34 से क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अब देखें HCF के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जो उसको डिवाइड करे। फैक्टर जैसे 6 है कोई वैल्यू, तो 6 को देखें 3 भी डिवाइड करता है, आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, 2 भी डिवाइड करता है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाता है। 1 भी डिवाइड करता है, 1 6 ज़ा 6, 6 भी करता है, 6 1 ज़ा 6। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 6, ये इसके 4 फैक्टर हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उसको डिवाइड करें। ठीक है, उनको हम फैक्टर कहते हैं। अब उसमें से हमने प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स हमने चूज़ करने हैं, जैसे 2 और 3 ये प्राइम है। ठीक है, हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर लेने हैं उसके। समझ आ गई ना? प्राइम नंबर्स का पता है ना आपको? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो सकें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब के सब सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, 7 1 ज़ा 7, या फिर 1 के टेबल पे आते हैं। इसके अलावा और किसी टेबल पर भी ये नंबर नहीं आते। ठीक है, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हमने फैक्टराइजेशंस के लिए यहाँ पर प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। तो इसका पार्ट ए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 58 72। इसका HCF बाय प्राइम फैक्टर हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 58। तो अब ये हम यहाँ पर बनाएंगे। 58 को यहाँ रखें और प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, देखें ये 8 है। डिविजिबिलिटी के टेस्ट अगर आपको याद हैं 4 क्लास में किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये 8 जो है कौन से नंबर पे डिवाइड हो सकता है। ये तो ये जाहिर है इवन नंबर है, 2 पे हो सकता है, इसको हम 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, ये 5 में से 4 ले लिया, 1 इसको दिया तो ये 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18। अब ये 29 खुद प्राइम नंबर है, ये और किसी टेबल पे नहीं आएगा, तो इसके 2 फैक्टर हैं अब ये। ठीक है, ये 29 फिर खुद ही टेबल पे आएगा, ये 1 पे। ठीक, अब जी हमने इसके फैक्टर लिखने हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके? एक 1 है, एक 2 है, और एक जो है 29 है। ठीक है, ये 3 इसके फैक्टर हैं, 1 2 और 29। अब हमने बनाने हैं 72 के। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 72 जी, 72 के फैक्टर बनाते हैं। यूज़ हमने प्राइम नंबर सिर्फ करते हैं। देखिए ये 2 है, ये भी 2 पे, इसका मतलब है जा सकेगा। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 ले लिया, 1 इसको दे दिया, ये बन गया 12। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, इसको फिर से करेंगे 36, यानी यहाँ पे भी 6 है तो ये फिर से 2 पे चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 ले लिया, 1 इसको दे दिया, ये बन गया 16। 2 8 ज़ा 16। अब ये 18 है, फिर से ये 2 पे चला जाएगा। 2 9 ज़ा 18, ये किस पे जाएगा? 9 किस टेबल पे आता है? 3 पर। तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब देखें ये जो नंबर है ना, ये सब इसके फैक्टर आ गए और सब के सब देखें प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 से, छोटे नंबर से शुरू करते हैं। 1 और 2 कितनी दफ़ा है? 1 2 3, 3 टाइम जो है ना ये 2 है। और 3 कितनी दफ़ा है? 3 3 2 टाइम्स है। ठीक है, अब ये हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनमें से कॉमन फैक्टर्स अलग करने हैं। कॉमन फैक्टर जी, कॉमन एक तो 1 है, ये ऐसे सर्कल बनाएं और इसको यूं लाइन से जोड़ती जाएं। और एक ये 2, ये वाला 2 ऐसे। ठीक है, अब देखें 29 यहाँ अकेला है, यहाँ तो नहीं है 29, ये भी कोई यहाँ पर नहीं है, तो बस फिर कॉमन फैक्टर इसका एक तो 1 है और एक
2 है। ठीक, अब हमने इसका जो HCF लेना है ना, HCF जो हमने फाइंड करना है, वो हमने प्रोडक्ट करना है, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो कॉमन निकले हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यानी इसका HCF जो है वो क्या है, 2। ठीक है, इसको फिर से देख लें। जिनके भी आपने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 1 बाय 1 एक एक के पहले आप प्राइम फैक्टर ऐसे बनाएंगी। इसको कहते हैं डिवीजन वाला मेथड। ठीक है, ऐसे यूं देखते हैं वो किस किस टेबल पे जाता है, और वो टेबल हमने वो यूज़ करने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हों। ठीक, अब देखें ये 4 पे भी जा सकता था, ये 6 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हमने सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं यहाँ पर। ठीक, फिर जो भी आपके पास यहाँ प्राइम नंबर्स आएंगे उनको आप यहाँ पे लिखती जाएंगी। फिर हमने उनमें से ये लूप बनाने, इसको कहते हैं लूप बनाना। ये जो 2 हैं नंबर, उनको ऐसे सर्कल करके साथ साथ जोड़ देना है। तो ये लूपिंग हमने इसकी कर ली। फिर जितने आपके पास लूप में कॉमन आए हैं फैक्टर, वो अलग कर लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट फाइंड करें जो कि HCF के बराबर होगा। तो HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर 2 आ गया। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चन भी समझाऊंगी। अच्छी तरह से बार बार करें इसको। अल्लाह हाफिज़।